नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है जसनाथ जी। लोक संत और संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था, उसमें से जाम्बो जी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने निर्गुण, सगुण, सहज भक्ति मार्ग, सूफी धारा ये सभी क्लियर किए हैं, जो सभी लोक संतों के टॉपिक्स में आपके काम में आने वाले हैं। तो उस वीडियो को देखकर आप इसको देखिएगा। ओके, तो देखिए जसनाथ जी, लोक संत जसनाथ जी, इन्होंने 36 नियम बताए थे। ये निर्गुण संत थे। निर्गुण मतलब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये नाथ पंथ से प्रभावित थे जसनाथ जी। और ये नाथ पंथ क्या होता है? ये ज्ञान मार्गी शैव संप्रदाय होते हैं। देखिए, भगवान विष्णु और शिव को मानने के लिए दो मार्ग फॉलो किए जाते हैं, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। तो ये ज्ञान मार्गी शैव संप्रदाय होता है। भगवान शिव को तो मानते हैं लेकिन मूर्ति नहीं पूजते हैं। ठीक है, ये गोरखनाथ जी के शिष्य थे। मतलब जसनाथ जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। इनकी गोत्र पूछी जाए जसनाथ जी की, तो ये देखिए जाट थे, ज्याणी गोत्र के जाट थे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो जाम्बो जी थे उनका गोत्र क्या था। जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर बीकानेर में हुआ, कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसको बोला जाता है देवउठनी 11। ठीक है, उस दिन हुआ था कत्रियासर बीकानेर में। विक्रम संवत पूछी जाए तो 1539 को, और ईस्वी पूछा जाए तो 1482 को। माता पिता, तो जसनाथ जी की माता जी का नाम था रूपा दे और पिताजी का नाम था हमीर जी जाट। ये इनके पोष्य पुत्र थे। एक किंवदंती है कि नदी किनारे मिले थे और रूपा दे और हमीर जी जाट ने इनको लाकर पाल लिया था। ठीक है, तो पोष्य पुत्र हो गए। इनके बचपन का नाम जसवंत था और गोरखनाथ जी ने बड़ी कठोर तपस्या की थी। इन्होंने 12 वर्ष की तपस्या, उसके बाद में इनका नाम जसनाथ जी कर दिया था। ये आजन्म ब्रह्मचारी रहे थे जसनाथ जी। इन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या बीकानेर के गोरखमाळिया में की थी। ठीक है, ये करीब करीब बीकानेर से संबंधित रहेंगे। गोरखमाळिया में की थी। अनुयायी, जो शुरुआती अनुयायी थे, ठीक है, वो थे हारो जी और जियो जी। ये हो गए जसनाथ जी। अब जसनाती संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया है, वो देख लीजिए। देखिए, जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय का प्रवर्तन किया 1551। ठीक है, विक्रम संवत 1551 में चूरू में किया था इसकी स्थापना जसनाती संप्रदाय के। जसनाती संप्रदाय 36 नियमों को मानते हैं। जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछी जाए तो कत्रियासर बीकानेर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था वही इनकी प्रमुख पीठ है, कत्रियासर बीकानेर में। ये जो प्रमुख पीठ है इनकी कत्रियासर बीकानेर में, यह सिद्ध संप्रदाय का मेला लगता है। साल में 3 बार लगता है जसनातियों का मेला। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, मानने वाले हैं, वो करीब 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 होते हैं, सिद्ध और गृहस्थ। गृहस्थ जो घर गृहस्थी में रहते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि सिद्ध ये भगवा वस्त्र पहनते हैं, मांग कर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, भिक्षा पर। एक होते हैं परमहंस, ये संसार और जीवन से विरक्त हो चुके होते हैं, इन्हें परमहंस कहा जाता है। ये जसनाती संप्रदाय के 3 प्रकार के अनुयायी हो गए। जसनाती संप्रदाय को मानने वाले जो व्यक्ति हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, 3 गांठ लगाते हैं, काली ऊन का धागा धारण करते हैं। ठीक है, अग्नि नृत्य कैसे करते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं अग्नि नृत्य में, और धधकते हुए अंगारों पर जो फतेह फतेह बोलकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, जैसे फाग खेलते हैं वैसे नृत्य किया जाता है अंगारों के साथ। तो ये हो गया अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का। जसनाथ जी तो उन्होंने उपदेश दिए। ये उपदेश सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ इन दोनों में है। ये दोनों ही जसनाथ जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है, सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथ है, और इसकी भाषा है मायड़ भाषा। ठीक है, जसनाथ जी ने और भी ग्रंथ लिखे थे। गोरख छंद गुरु थे इनके, तो गोरखनाथ जी थे, उसी आधार पर इन्होंने लिखा गोरख छंद और झाड़ू। इसके अलावा जसनाती संप्रदाय की बाइबल मानी जाती है ये यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण ये सिद्ध रामनाथ जी ने लिखी थी। इससे जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। बाकी ये तीनों चारों ग्रंथ थे वो स्वयं जसनाथ जी ने लिखे थे। ठीक है, जसनाती संप्रदाय वाले जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं, तो मोर पक्षी को और जाल वृक्ष को बड़ा सम्मान देते हैं। ये दिल्ली सुल्तान था सिकंदर लोदी, इसने जसनाथ जी को कत्रियासर बीकानेर में 500 बीघा जमीन दी थी। किसके कहने पर? रुस्तम जी के, सिद्ध थे ये भी, रुस्तम जी इनके कहने पर।
तो साथियों कमेंट करके जरूर बताना कि सिकंदर लोदी ने जाम्भोजी के प्रभाव से कौन कौन से कार्य किए थे। ठीक है, तो ये तो जसनाथ जी को इन्होंने 500 बीघा जमीन दी थी। यही जसनाथ जी ने कतरियासर बीकानेर में ही जीवित समाधि ली थी, वो भी केवल 24 वर्ष की उम्र में 1506 ईस्वी में। समाधि पर आज भी भगवा चादर चढ़ाई जाती है जसनाथ जी के, और समाधि के नीचे सती काजल दे की याद में भंवरी ओढ़नी भी चढ़ी रहती है। तो कौन सी किस संत की समाधि है जहाँ भगवा चादर के साथ भंवरी ओढ़नी भी चढ़ती है? तो वो है संत जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ तो हमने देख ली, कतरियासर बीकानेर में है। इसके अलावा इसकी 5 अन्य पीठें भी हैं, जिसे अन्य पीठ या आप उपपीठ भी कह सकते हो। ये पांचला गांव नागौर में है, पूर्णासर, मालासर, बमल और लिखमादेश ये बीकानेर में है। तो ये चारों तो बीकानेर में है और एक पांचड़ा नागौर में है। ठीक है, अब हम देखेंगे संत दादू दयाल जी। तो संत दादू दयाल जी ये भी निर्गुण भक्ति धारा के ही संत थे। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत थे। जो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं जो संत, वो ज्ञानाश्रयी भक्ति मार्ग के संत कहलाते हैं। संत दादू दयाल जी राजस्थान के कबीरदास जी कहलाते हैं। इनका आचरण भी कबीरदास जी जैसा ही था और इन पर सबसे अधिक प्रभाव भी कबीरदास जी का ही था। ठीक है, तो राजस्थान का कबीरदास संत दादू दयाल जी, इन्होंने अपनी कर्मभूमि राजस्थान को बनाया था। इनका जन्म तो गुजरात में हुआ था, परंतु कर्मभूमि इनकी राजस्थान रहा। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था कि अकबर से राजस्थान के कौन से लोक संत ने भेंट की थी? तो वो संत दादू दयाल जी थे। 1585 में इन्होंने अकबर से भेंट की थी। ठीक है, उस समय जो अकबर है वो संतों से धर्म से संबंधित विचार विमर्श कर रहा था, तब उन्होंने संत दादू दयाल जी से भेंट करके जो धर्म के ऊपर विचार विमर्श किया था। ओके, संत दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। संवत पूछे तो 1601, दिन था गुरुवार। ठीक है, बृहस्पतिवार था। इनकी मृत्यु 1603 नरेना में होती है। पुत्र था इनका गरीबदास जी और मिस्किनदास जी। देखिए, गरीबदास जी को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था, और ये दोनों ही गरीबदास जी और मिस्किनदास जी ये इनके दत्तक पुत्र थे। ठीक है, ये जो गरीबदास जी थे वो दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। दादूपंथी जो होते हैं वो अविवाहित रहते हैं, तो ये दत्तक पुत्र लेते हैं। ठीक है, गोद लेते हैं। तो गरीबदास और मिस्किनदास थे। ये इनका जो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में, तो ये फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी उस वक्त। इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद। ठीक है, तो वृद्धानंद कौन थे? ये कबीरदास जी के शिष्य थे। इनसे इन्होंने जो है शिक्षा ली थी संत दादू दयाल जी ने। 19 वर्ष की उम्र में ये सांभर आ जाते हैं, अपने राजस्थान सांभर में आ जाते हैं, और 1568 में सांभर में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और दादू दयाल जी ने जो पहला उपदेश दिया था इसे दादू वाणी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए दादू दयाल जी की रचनाएं देख लीजिए। दादू वाणी और कायाबेली, दादू दयालरा दोहा और दूहा हरड़े वाणी। और यहाँ दादू दयालरा दोहा के बारे में मैंने लिखा है कि ये ढूंढाड़ी भाषा में लिखा गया है और करीब 5000 दोहे हैं। किसमें? दादू दयालरा दोहा में। और ये रचनाएं इनकी है ही संत दादू दयाल जी की, दादू वाणी और कायाबेली। ठीक है, और ये जो सांभर में 1568 में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी भाषा, जबकि ये दादू दयालरा दोहा की भाषा है ढूंढाड़ी भाषा। क्लियर? अब देखिए दादू पंथ या दादू संप्रदाय। तो दादू पंथ या दादू संप्रदाय की स्थापना इन्होंने सांभर में की थी 1574 ईस्वी में। इसीलिए दादू पंथ की जो प्रधान गद्दी या मुख्य पीठ मानी जाती है नरेना, सांभर, जयपुर। ठीक है, नरेना सांभर में है और सांभर जयपुर में पड़ता है। दादू पंथ का जो स्थान होता है जहाँ पर ये दादूपंथी रहते हैं उसे दादू द्वारा कहते हैं। दादूपंथी यहाँ निवास करते हैं। दादूपंथियों का सत्संग स्थल अलख दरिबा कहलाता है। दादूपंथी जीवन भर अविवाहित रहते हैं। मृत्यु पर जो इनका शव होता है दादूपंथियों का, उसे पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब बड़े बड़े पहाड़ियों वगैरह से इनका जो शव है खुले में डाल दिया जाता है ताकि पशु पक्षी अपना पेट भर सके। दादूपंथी 4 प्रकार के होते हैं: खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा शाखा।
या दादू पंथियों के प्रकार पूछे तो 5 होते हैं, या शाखाएं पूछे तो भी 5 होती है। ठीक है, तो ये मुख्य प्रकार है खालसा, विरक्त, उत्तरादे या स्थानधारी, खाकी या नागा शाखा। खालसा ये गरीबदास जी से संबंधित साधु थे, गरीबदास जी ने चलाई थी ये शाखा। विरक्त ये गृहस्थियों को दादू धर्म का उपदेश देते हैं, मतलब संसार से विरक्त हो जाते हैं और गृहस्थियों को दादू धर्म के उपदेश देते हैं। उत्तरादे या स्थानधारी ये राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत में चले गए थे, इसलिए उत्तरादे कहलाए थे। बनवारी दास द्वारा ये चलाई गई थी उत्तरादे या स्थानधारी शाखा। खाकी और नागा शाखा ये दोनों इनके ही शिष्य थे, दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी। तो सुंदरदास जी के द्वारा स्थापित हुई थी खाकी और नागा शाखा। खाकी और नागा शाखा में दोनों में समानता है, ये शरीर पर भस्म लगाते हैं, जटाएं रखते हैं लंबी लंबी, इसलिए ये नागा साधु कहलाते हैं। ये सुंदरदास ने बनाई थी। देखिए 52 स्तंभ क्या है। दादू जी के 152 शिष्य थे, इनमें से 52 ही बहुत फेमस रहे थे, इसी कारण ये 52 जो प्रसिद्ध शिष्य हैं वो 52 स्तंभ कहलाते हैं। इनके स्वयं के पुत्र थे गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, ये इनके शिष्य थे। इसके साथ में रज्जब और सुंदरदास, सुंदरदास जो थे सबसे अधिक पढ़े लिखे शिष्य थे इनके। फिर संतदास, जगन्नाथ दास और माधोदास। इनमें से इनके 2 शिष्य बहुत फेमस रहे, एक तो संत रज्जब और एक सुंदरदास। ये देख लीजिए, संत रज्जब ये मुस्लिम थे, रज्जब खान थे ये। इनका जन्म सांगानेर में हुआ था, जयपुर में मृत्यु भी वहीं होती है सांगानेर में, और इनकी प्रधान पीठ भी सांगानेर में ही है। दादू जी के ऐसे शिष्य जो जीवन भर आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे वो थे संत रज्जब खान। इनकी प्रमुख रचनाएं तो ये रज्जब वाणी और सर्वंगी ये प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए दादू जी के दोहों का संकलन किया था इनके अलग अलग शिष्यों ने अलग अलग नाम से। तो दादू जी के दोहों का संकलन जो संत रज्जब ने किया वो अंगवधु के नाम से किया, जबकि संत दास और जगन्दास ने इन्हीं दादू जी के दोहों को हरड़े वाणी के नाम से संकलित किया। क्लियर। तो अंगवधु दादू जी के दोहों का संकलन है वो रज्जब ने किया, और हरड़े वाणी संत दास और जगन्दास की रचना है, जिसमें भी ये दादू जी के दोहे ही संकलित है। क्लियर। अब सुंदरदास, सुंदरदास दूसरे शंकराचार्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना भी दादू पंथ था, दादू पंथ में जितनी भी रचनाएं हैं वो सुंदरदास जी की देखरेख में ही लिखी गई थी। ठीक है, तो दादू पंथ को अधिक से अधिक फैलाने का श्रेय भी नहीं कोई जाता है। तो सुंदरदास जी दूसरे शंकराचार्य कहलाते हैं। दादू दयाल के शिष्यों में से सर्वाधिक शिक्षित शिष्य थे ये। इनका जन्म दौसा में हुआ था और मृत्यु सांगानेर में हुई थी। ये खंडेलवाल थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी की रचनाएं सुंदर विलास, सुंदर सागर, सुंदर ग्रंथावली और ज्ञान समुद्र। ठीक है, और दादू पंथ में जो नागा पंथ का प्रवर्तन किया था वो सुंदरदास जी ने किया था, नागा शाखा। और नागा शाखा में जो ये नागा साधु होते हैं उनके पास हथियार भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दादू दयाल जी। वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।